दोस्तों, वंदे मातरम। आज हमारा देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कितने भाग्यशाली हैं हम कि हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। वो दिन याद करें जब ये आज़ादी हमें बहुत ही मुश्किलों से मिली थी। इस आज़ादी को पाने के लिए न जाने कितने शूरवीरों ने, कितने योद्धाओं ने, कितने देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी दी थी। और इस आज़ादी को पाने के लिए न जाने क्या क्या पापड़ बेले थे। दोस्तों, हमारा अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है, आज ये दिन सोचने का है। मैं सुबह से देख रहा हूं कि हजारों मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। कोई राष्ट्रध्वज की फोटो डाल रहा है, कोई अच्छी अच्छी बातें लिख रहा है, कोई बहुत देशभक्ति में लबरेज है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब तो ठीक है, आप अपने आप को दिलासा दे रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं, मैं बहुत अच्छे काम कर सकता हूं, मैं करना चाहता हूं। पर दोस्तों, क्या आप ये समझते नहीं हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हम में देशभक्ति कुछ ज़्यादा ही काबिज हो जाती है। कभी अपने आप से पूछ के देखिएगा, ऐसा क्यों होता है? क्या बाकी के 363 दिन हमें अपने देश की याद नहीं आती? और देश की याद आने से मतलब क्या है? देश की याद आने से मतलब यह है कि आपका आपके देश के प्रति क्या कर्तव्य है। आडंबर तो हम सब कर लेंगे, मैं भी खूब सारे मैसेज भेज सकता हूं, फेसबुक पे डाल सकता हूं, पर दोस्तों, मैंने एक भी मैसेज शेयर नहीं किया सुबह से। क्या बताना चाहता हूं मैं? उस मैसेज से क्या होगा? हां, अलबत्ता यदि मैं एकांत में बैठकर अपने देश के विषय में कुछ सोचूं कि मैं एक जागरूक नागरिक के चलते मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूं। आज इस देश ने मुझे इतनी उम्र तक सपोर्ट किया है। आज मैंने इस देश में शिक्षा ली है, आज मैंने इस देश में रहकर कमाया है, अपना परिवार बसाया है और एक बहुत अच्छी इज्जत भरी जिंदगी जी रहा हूं। क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? क्या ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है? इस देश के अंदर इतना अच्छे वातावरण में आज मैं सर उठा के चल रहा हूं। तो मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूं, ये पूछने का समय है आज अपने आप से। सरकार की भर्त्सना हम करते हैं, सरकार से हम सब एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरों से हम सब एक्सपेक्ट करते हैं, मगर जब खुद की बारी आती है तो हम पीछे हो जाते हैं। दोस्तों, आज का दिन जो है ना, वो स्वतः के अंदर झांकने का दिन है। स्वतः के अंदर झांकने का दिन है। अपने अंदर झांकें और देखें कि मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूं या क्या कर सकता हूं। आज ये चीज को रिव्यू करने का दिन है। दोस्तों, यदि मैं सच में अच्छा नागरिक हूं तो मैं कुछ नियमों का पालन करूं। इससे ज़्यादा देश कुछ नहीं चाहता। देश ये नहीं चाहता है कि आप उठें और सीमाओं पे जाएं, वहां पर गोलियां खाएं। देश नहीं चाहता ये। देश तो छोटी छोटी चीज़ें चाहता है आपसे। देश चाहता है कि आप यातायात के नियमों का पालन करें। देश चाहता है कि आप अपने देश को स्वच्छ रखें। देश चाहता है कि आप टैक्स की चोरी नहीं करें, समय पर टैक्स पटाएं। देश चाहता है कि आप देश की आबो हवा को गंदा नहीं करें। देश चाहता है कि आप हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक चीज़ें उसके पचड़े में नहीं पड़ें।
देश चाहता है कि सब नागरिक एक समान हैं और सबको समान अधिकार दें और सबको एक नज़र से देखें। देश इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहता। देश चाहता है कि आप देश के साथ प्रगति करें। देश के जो कानून हैं, देश की जो योजनाएं हैं, उनको आगे बढ़ाएं। देश की योजनाओं को आगे बढ़ाने में यदि आप कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें। आज इतनी बढ़िया एक योजना जो लॉन्च हुई है, जिसके लिए सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। आप क्या समझते हैं? ये इतनी महत्वाकांक्षी योजना है जिससे आपका पूरा हेल्थ का रिकॉर्ड एक स्थान पर आ जाएगा। क्या आप समझते हैं कि ये आवश्यक नहीं है? क्या आप इसकी महत्ता समझ रहे हैं? ये कितनी अच्छी चीज़ है। आज मुझे यदि डॉक्टर के पास जाना होता है तो मैं पिछले 25 साल का रिकॉर्ड एक फाइल में कैरी करता हूँ। तो वो डॉक्टर साहब पिछला पूरा रिकॉर्ड मेरा पिछले एटलीस्ट 2-3 साल का रिकॉर्ड देखते हैं। यदि मुझे डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की रिपोर्ट देखते हैं, किस डॉक्टर ने कौन सी दवाई लिखी थी, किसने क्या बोला था, कौन सा डायग्नोसिस किया था, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं क्या दवाएं खा रहा हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, इस सबको देखते हैं। उसके बाद वो ओपिनियन देते हैं। चलिए ठीक है, ये तो आप अपने शहर में हैं तो ये संभव हो जाता है। खुदा ना खास्ता आप किसी और शहर में हो, विदेश में हो, जहाँ पर आपका रिकॉर्ड यहाँ नहीं है, तो उस वक्त आप जो बताएंगे डॉक्टर वही मानेगा। तो दोस्तों, ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो आप बता नहीं पाते हैं डॉक्टर को, और डॉक्टर साहब उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। जाना होता है किसी और डायग्नोसिस पे और हो जाता है कोई और डायग्नोसिस। तो ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो कि अब अस्तित्व में आ रहा है, उसमें भारत देश के प्रत्येक नागरिक का एक स्वास्थ्य आईडी बनेगी। उस स्वास्थ्य आईडी के अंदर आपका पूरा ब्यौरा होगा, आपके जन्म दिनांक से लेकर आज तक का जो जो आप बताएंगे, क्योंकि अब तो जो बताएंगे वही दर्ज होगा, जो जो आप बताएंगे वो दर्ज होगा। और अब के बाद आप जो जो रिपोर्ट कराएंगे, आप जिस तरह की भी जांच कराएंगे, जिस भी डॉक्टर से मिलेंगे, जो भी डायग्नोसिस लेंगे, जो भी डायग्नोसिस आपको दिया जाएगा, जो आप दवाएं खाएंगे, उन सब का रिकॉर्ड एक जगह पर एकत्र होगा। कितनी अच्छी एक योजना है दोस्तों। इसी तरह की कई योजनाएं हमारे देश में चल रही हैं और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन योजनाओं को मूर्त रूप देने में, उन योजनाओं को सुचारू ढंग से चलाने में कहीं ना कहीं अपना योगदान अवश्य दें। हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अपनी समझदारी से देश को समझदार बनाने में जरूर उपयोग करें। आज मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, आज एज ए लाइफ कोच जो मैं डेवलप हो रहा हूँ या अपने आप को कर रहा हूँ, या ऐसे कई स्पीचेस दे रहा हूँ या लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, वो इसीलिए कि मैंने जो अपने जीवन में सीखा है, इस देश के अंदर रह के जो मैंने सीखा है, मैं उनको दूसरों के साथ बांट सकूँ। तो दोस्तों, आइए मेरे साथ हम सब मिलकर एक ऐसे देश की रचना करें, एक ऐसे देश की परिकल्पना करें जो बहुत अच्छा हो और जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो देश को की सोने की चिड़िया को वापस बनाने में हम अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं लाइफ एप्रिसिएशन कोच, मैं कई तरह के प्रोग्राम करता हूं। अभी इस वक्त मैं हर बुधवार को शाम को 6 बजे फेसबुक पर लाइव वेबिनार करता हूं, जिसमें मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेके पर्सनल क्राइसिस से लेके और भी कई तरह के मुद्दों पर डिस्कशन करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे जुड़ें। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक से लिंक हो और मुझसे आप जुड़कर किसी भी तरह की समस्या का निदान आप पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से देश का स्वतंत्रता दिवस आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जय हिंद, जय भारत।